नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक और आप देख रहे हैं नेशन वन। चलिए बढ़ते खबरों की ओर। यूपी के अमेठी केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने 16,58,76,000 लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जिसमें राजकीय कन्या महाविद्यालय मुसाफिर, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 16 हेल्थ वेस्ट सेंटर और एक सखी वन स्टॉप सेंटर शामिल है। इस दौरान माननीय केंद्रीय मंत्री ने राजकीय कन्या महाविद्यालय का भूमि पूजन का शुभारंभ किया। वहीं जगदीशपुर स्थित कठोरा में जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार गरीबों के उत्थान के लिए निरंतर काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने गरीबों, किसानों और बेरोजगारों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की है, जिसका लाभ उन्हें मिल भी रहा है। अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वहीं यूपी के हापुड़ के भाजपा जिला कार्यालय पर केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और राज्यसभा सांसद कांता करदम पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर जनता को भाजपा सदस्य ज्वाइन कराई। इस मौके पर भाजपा सदस्य लेने के लिए भाजपा कार्यालय पर भारी संख्या में भीड़ देखने को मिली। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्रीय राज्य मंत्री और राज्यसभा सांसद कांता करदम का फूलों की माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने बताया कि सदस्यता अभियान का पहला चरण पूरा हो चुका है। सदस्यता की जरूरत इसलिए भी है ताकि समाज में भाजपा के लिए विश्वास बढ़ सके। सदस्यता अभियान के लिए पहला चरण इसकी तैयारी का है, वो हो चुका है। जैसा कि विकास ने मुझे बताया, आज दूसरा चरण शुरू हुआ। 11 करोड़ की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, कई लोग सोच रहे हैं सदस्यता क्यों कर रहे हैं। आपको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक उन्होंने वाक्य दिया है, याद होगा, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कल जो बैठक हुई चिंतन के साथ, उस बैठक में गंभीरता से सदस्यता अभियान को लिया गया है। वो इसलिए भी लिया गया है क्योंकि पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा था कि 8 करोड़ हम अपने देश में सदस्य बनाएंगे, और आपकी मेहनत से वो लक्ष्य बहुत आगे गया। हापुड़ से राजन त्यागी की रिपोर्ट। वहीं महाराष्ट्र के कल्याण शहर में श्री सीताराम जन कल्याण संस्था एवं उत्तर विकास सामाजिक संस्था कल्याण के संयुक्त प्रयासों से एक शाम मालिनी जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश की सुप्रसिद्ध गायिका मालिनी अवस्थी के सुरीले गीतों का आनंद उत्तर भारतीय समाज ने लिया। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य मौजूद रहे। वहीं हाल ही में अमेरिका में हुए मिस टीन वर्ल्ड प्रतियोगिता के खिताब जीतने वाली सुष्मिता सिंह का सत्कार सम्मान भी किया गया। इस शानदार कार्यक्रम का आयोजन हरीशचंद्र शर्मा और रवि गुप्ता द्वारा किया गया था। प्रसन्नता होती है जब मैं मुंबई आती हूँ, और इसलिए कि बहुत सारे कार्यक्रमों में ऐसे बुलाई जाती हूँ जहाँ पर हमारा जो उत्तर भारत का समाज है, उनकी परंपराएं, उनकी जो सामाजिक परिदृश्य है, उसको जीवंत करने के लिए बुलाई जाती हूँ। जैसे कि अभी अब सावन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं उन्हीं गीतों को लेकर आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये देखना इसलिए और अच्छा लगता है कि किस तरह से अपनी जड़ों से इतनी दूर आकर के भी अपनी संस्कृति के पौधे को इतना मजबूती से थामे हमारे लोग। कल्याण में मेरे ख्याल से पहली बार पद्मश्री डॉक्टर मालिनी अवस्थी का आगमन हुआ है, तो मैं इसे शुभ मानता हूं कि आषाढ़ में सावन लाने का काम मालिनी अवस्थी द्वारा हो रहा है। और जिस काशी में, नरेंद्र मोदी की काशी में जो बनारसी कजरी होती है, वो आज चलकर स्वयं कल्याण तक पहुंची है। और अब सावन जब अपने उफान पर होगा तो पूरे देश में कजरी गाई जाएगी। माताओं बहनों को अब उनका मायका याद कराया जाएगा और उपलब्ध भी कराया जा रहा है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। यहाँ वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, आप जुड़े रहिए नेशन वन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सुमेरु इंफ्रास्ट्रक्चर्स।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बुलंदशहर में बृहस्पतिवार को अचानक जिला अस्पताल में जिलाधिकारी ने छापामारी के दौरान अस्पताल में कई खामियां पाई गई थी, जिसके चलते जिलाधिकारी अभय सिंह ने जमकर सीएमएस को फटकार भी लगाई थी, जिसकी वीडियो और खबरें चर्चाओं में थी। उसके बाद अब डॉक्टर की एसोसिएशन ने डीएम की शिकायत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से की है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिला अधिकारी ने अस्पताल की खामियों को सुधारने के लिए कड़े निर्देश भी दिए थे, मगर जिला अस्पताल के डॉक्टरों की एसोसिएशन ने जिलाधिकारी की मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत की है कि जिला अस्पताल में जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक रूप से अभद्र व्यवहार सीएमएस से किया गया था, जिसको लेकर अस्पताल में सभी डॉक्टरों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। देखिए, जो हमारे सीएमएस के साथ जो थोड़ा सा जिलाधिकारी महोदय बुलंदशहर द्वारा जो एक अभद्र व्यवहार किया गया था, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हमने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी को सारा लिखित में अवगत कराया है और उसका निंदा प्रस्ताव भी भेजा है और कार्रवाई की मांग की है। और इसमें बेसिकली हम निरीक्षण के कभी खिलाफ नहीं है। निरीक्षण किसी भी अधिकारी से, जिलाधिकारी हमारे ज़िले के अधिकारी हैं, उनको निरीक्षण किसी भी स्तर से किसी भी तरह से कराने का पूरा हक है, परंतु जो भाषा का प्रयोग किया जाता है हम उस भाषा के विरोध में हैं। इस तरह की भाषा तो शायद किसी भी छोटे कर्मचारी के साथ भी प्रयोग नहीं की जाती, जिस तरह की भाषा उन्होंने बोली है। बुलंदशहर से यतीन शर्मा की रिपोर्ट। वहीं देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट किसानों को रास नहीं आया, जिसे लेकर अमृतसर के किसानों ने निर्मला सीतारमण का पुतला दहन कर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि इस बजट में उन्हें काफी आशा थी, लेकिन बजट आने के बाद उन्हें निराशा हाथ लगी है। इस बजट में धान में सिर्फ 65 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि ऊपर से डीजल का रेट भी बढ़ा दिया गया है। कुल मिलाकर इस बजट से सिर्फ उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਬਾਈਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 65 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਸ਼ਾਹੀਨ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 65 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛੂਹਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਮੰਗ ਆ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। अमृतसर से ललित शर्मा की रिपोर्ट। उधर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत चंद्रपुर में महानदी पर बने पुल में दरार आ गई है, जिससे लोगों की जान पर बन चुकी है। बावजूद इसके वाहनों की आवाजाही जारी है। जान जोखिम में डालकर पुल के ऊपर से वाहन गुजर रहे हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि अधिकारी इस पुल से भारी वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये बात सही है कि पुल क्षतिग्रस्त हुआ है। इसमें परसों ही वहाँ के एसडीएम द्वारा भारी वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है और वो ENH जो है उसमें रिपेयर का काम करवा रहे हैं। कल भी उनके द्वारा स्पॉट का निरीक्षण किया गया है और भारी वाहनों को वहाँ से प्रतिबंधित कर दिया है और वैकल्पिक मार्ग जो है वाहनों के लिए खोला गया है और इस पुल को ठीक होने में लगभग 2 महीने का समय लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। जांजगीर चांपा से दीपक यादव की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। नमस्कार।